वसल्लम को 13 साल मुसलसल पिटाई करते रहे मक्का वाले सहाबा की, और मक्का से जब मदीना चले गए 2.5 साल तब भी परेशान करते रहे। ये आयतें उनके लिए नाजिल हुई थी और उस जमाने के इन आयतों में दिखा दे कि ये उनके लिए है, हालात के एतबार, इन आयतों में दिखाएं कहाँ लिखा है कि उनके लिए है। ये आप दावा कर रहे हैं, क्या ये आयतें आज मानेंगे? ये जो लोग कुफ्र कर रहे थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रहे थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमल करते हैं कि नहीं करते, ये मखसूस उनके लिए है, उन काफिरों के लिए, ऐसा कहाँ लिखा है आयतों में? अबे उसकी तफसीर देखिए, उसे तफसीर कुरान की आयतों में कहाँ लिखा है? तफसीर में दिखा दीजिए कि एक खास उनके लिए है। चलिए तफसीर, कौन सी तफसीर खोल बताइए, वो भी बताइए, मैं कौन सी तफसीर खोलूं जिसमें लिखा है कि खास उन काफिरों के लिए है। बात यह है कि इसलिए कुरान जो आया 23 साल की जिंदगी में आया, और 43 साल में जो हादसात हुए उस जमाने के एतबार से कुरान की ये आप कोट कर रहे हैं आयत, और सहाबा को परेशान किया गया। मक्का फके मक्का इस आयत के अंदर ऐसा कहा लिखा था, समीर साहब सुनिए, फतेह मक्का पर आम ऐलान माफी का किया गया। युहर्रिमूना मा हरमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीदूना दिनल हक्की व मिनल लज़ीना उतुल किताब हत्ता युतियुल बिल जिज़्यति अन यदीउल हुम सागिरून। इस आयत के अंदर ऐसा कहा लिखा है कि ये सिर्फ उन काफिरों के लिए है, बाद के लिए नहीं है। देखिए अब सुनिए, 23 साल जब आप 13 साल आपको जब पिटाई की और मक्का फतेह हुआ तो आम माफी का ऐलान कर दिया गया। अरे सुनो, आप 13 साल के बाद जब मक्का फतेह हुआ ना तो आम माफी का ऐलान, मक्का में जिन्होंने घर से निकाला उन्हें माफ कर दिया गया, और जो कहा कि बैतुल्लाह में जो छुप जाए, 4 लोगों के लिए कहा था और दो वुमन के लिए कहा था कि अगर ये काबे का गिलाफ पकड़े हुए भी नजर आए तो इनको कत्ल कर दो। उसमें एक अब्दुल्ला बिन असद भी था जो कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चचेरा भाई था, और आपके लिए वो आयतें लिखता था जो नाजिल होती थी। लेकिन एक आयत नाजिल हुई, उसने ये कहा कि अल्लाह के रसूल इस आयत को ऐसे नहीं ऐसे करके लिखूं, अच्छा लगे, उसने कहा ऐसे लिख दो। उसका दिमाग में डाउट पैदा हो गया कि ये तो अल्लाह का कलाम है, मेरी बात कैसे मान ली, कैसे लिख दो। उसने इस्लाम को छोड़ दिया। उसको आपके रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कि काबे का गिलाफ पकड़े हुए मिल्लत को कत्ल कर दो। कहाँ माफी, कहाँ अमन? जो लोग जो हमारे मुल्क में कोई घुसी आएगा, हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी करेगा, हमारे संविधान में अफ्तारी करेगा, उसे हम बख्श देंगे? हम कश्मीर में घुसने वालों को रोक लेंगे? अपनी रक्षा के लिए अगर आपने करा तो क्या गलत किया, ये कह रहे हैं उन्होंने। यानी आम लोगों को नुकसान नहीं हुआ, इनके जो 4 लोग थे वो कुफ्र कर रहे थे, वो मुसलमानों को परेशान कर रहे थे। जालिमीन के खिलाफ होगी बात, जालिम के खिलाफ करी जाएगी कार्रवाई। ऐसा नहीं समाप्त कर दिया जाएगा। फिर से टॉपिक पर आते हैं, हाजिर खान साहब बात करेगा, जो प्रॉफिट के बाद खिलाफ बात करेगा, जो जुल्म करेगा मुसलमानों पर उसके खिलाफ कार्रवाई कुछ के हिसाब से होगी। आम माफी का तो ऐलान कर दिया गया। वो टॉपिक पर आते हैं। मैं टॉपिक ये नहीं कर रही थी कि क्या करेंगे, मेरा टॉपिक यही था कि अगर कोई इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई संगठन हो सकता है, मुल्क हो सकता है, इस्लामिक स्टेट हो सकती है। इस्लामिक स्टेट मतलब जहां पर शरिया कानून है, जो पूरी तरह से अपने आप को इस्लामिक मुल्क, मुस्लिम मुल्क घोषित कर चुके हैं, वहां पर अगर कोई लड़ाई होती है तो हाजिर खान साहब कह रहे हैं, समीर, कि बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर कोई इस्लामिक मुल्क जो है वो हिंदुस्तान पर, एग्जाम्पल दे रही हूँ, या किसी भी मुल्क पर हमला करता है और उस मुल्क के मुसलमान अगर उस इस्लामिक मुल्क के खिलाफ लड़ते हैं तो वो जन्नत में ही जाएंगे, वो अच्छे कहलाएंगे, वो सुन्नत का काम कर रहे हैं, देश के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे जन्नत? कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ लड़ेगा और जन्नत में जाएगा अगर वो रक्षा के लिए लड़ रहा है, अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा है, अपने वतन के लिए लड़ रहा है, ना कि अपनी हवस के लिए कि मैं अपना जमीन बढ़ा दूं आगे। और आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी समीर, ऐसा हाजिर खान साहब, मैंने इनसे अभी इनके सामने बात करते हुए अभी बताया है कि मुसलमान के खिलाफ लड़ना इस्लाम के खिलाफ लड़ना नहीं है। मुसलमान से लड़ाई करना इस्लाम से लड़ाई करना नहीं है, पाकिस्तान से लड़ाई करना इस्लाम से लड़ाई करना नहीं है, अफगानिस्तान से लड़ाई करना इस्लाम से लड़ाई करना नहीं है। तो मुस्लिम कंट्री आजाद हुआ, इस्लामिक शरिया के साथ लड़ना, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। 5 की 33 जो यही बात करती है कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ काम करोगे तो मुजरिम हो गए। अच्छा मुझे बताइए, मुसलमान रहोगे कैसे? अगर मैं शरीयत को नहीं मान लिया, मैं कुरान को नहीं मान लिया तो मैं मुसलमान कैसे हो जाऊंगा? मैं नहीं मान लिया, मैं अल्लाह की बात को नहीं मान लिया, नबी की बात को नहीं मान लिया तो मैं मुसलमान कैसे हो जाऊंगा? मैं कैसे इस्लाम का फॉलोवर हो जाऊंगा? मैं तो बागी हो जाऊंगा। बागी की बात कैसे मान ली? आयत जो आप हवाला दे रहे हैं, हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट जो हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी एक इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की है पीसीआर से, कि ये जो आयत का आप हवाला दे रहे हैं ये उस वक्त की आयत है जब पैगंबर साहब को मक्का से अलग कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, तो उस वक्त सर्कमस्टांसेस अलग थे, हालात के एतबार से। ये बात कर रहे हैं कि मक्का से निकाल दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को और तमाम सहाबियों को,
इनका कुरान चीख चीख करके कहता है कि ए नबी हिजरत करो तुम यहां से मदीना की तरफ, और जो तुम्हारे साथ हिजरत नहीं करेगा वो गुमराह होगा। इनका अल्लाह जो है मजबूर कर रहा है उन सहाबियों को। मजबूर नहीं, जुल्म हो रहा था तब अल्लाह 15 साल इजाजत नहीं, 13 साल इजाजत नहीं दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको सारे छोड़ने का साहबा को हुक्म कुरान दे रहा है। मक्का के काफिरों का हुक्म आपके कुरान में नहीं है, आपके अल्लाह का हुक्म है। वो कह रहा है कि जो हिजरत नहीं करेगा वो गुमराह होगा, उसको हम जो है हिदायत नहीं देंगे। 13 साल में और भी जगह हिजरत की, आपके कुरान ने, आपके रसूलुल्लाह ने और लोगों ने दी कि घर छोड़ो अपना। आप चिल्लाते हैं कि 13 साल जो है परेशान किया, उसके बाद हिजरत करनी पड़ी। समझने की तो बात है, अपनी मर्जी से की है, से नहीं हो जाएगा। और मदीना जाने के बाद आपके रसूलुल्लाह और सहाबाओं ने समीर साहब सुन लो तो, लूटा है, बगावत करने से बागी हो जाएगा, उनके ऊपर हमला किया है, अताअत करने से फर्मा बरदार हो जाएगा, बगावत करने से बागी, और बागी कुछ भी करे उसकी कोई हैसियत नहीं बागी की बात। आते हैं कि हमला करो उनके ऊपर, हम तुमको माले गनीमत देंगे, तुम में से 10 लोग उनके 100 पे भारी होंगे। समीर और हाजिक खान साहब इस मुद्दे पर आपके ये उल्टी चल रहे हैं, इनकी उल्टी हो चुकी है। अगर ये वापसी कर ली इन्होंने वापसी तो इनकी उल्टी गिनती होती। बात ये है कि 13 साल तक मुसलसल साहबा की पिटाई होती रही, और साहबा को इजाजत, अल्लाह ने 13 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म की इंतहा देख ली, तब हुक्म दिया। हजरत अबू बकर ने क्या कि अल्लाह के रसूल मैं हिजरत कर लूं, फरमाया नहीं तुम मेरे साथ चलोगे। अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया तो अल्लाह ने अपनी राय रखी, आपने इस मुद्दे पर अपनी अपनी ओपिनियन रखी, अपने अपने रेफरेंसेस का हवाला दिया है, और हमारे जो देखने वाले हैं हमारे शो को, एक बात कह के जी बोलिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं तो कहूंगा कि दुनिया के लोगों के लिए पैगाम है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। इंसानियत के साथ भलाई करनी है, हर मजहब कहता है और हम भी कहते हैं, इस्लाम भी कहता है। ठीक है, और वो लोग जो लोगों को बरगलाते हैं, आतंकी संगठनों में शामिल करते हैं, वो कि तुम अपने इस्लाम के भाइयों के लिए लड़ो, इस्लाम के लिए लड़ो, यानी इस्लाम के लिए लड़ना, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए लड़ना, इस्लामिक मुल्कों की, इस्लाम को मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क, यानी कि एक मुल्क अगर इस्लामिक का हो गया है तो दूसरे मुल्क को भी लड़ाई करके कब्जा करके इस्लामिक मुल्क बनाना, ऐसी लड़ाई में शरीक होने के लिए अगर कोई संगठन कहता है तो इस्लाम के खिलाफ है। सही समझी मैं हाजिक खान साहब? जी मैडम, ठीक है। जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क से असला कह रहा है वफादारी। बिल्कुल नहीं, ये इस्लाम का हुक्म है, ये इस्लाम का हुक्म है, ये इस्लाम का हुक्म है, और कुरान के अंदर इस्लाम का हुक्म ये है कि वो उनके लिए जो वहाँ के हुक्मरान, वो उनके लिए, मैडम इनकी गलत बात, वो उनकी फौज को है, वो हमारे लिए नहीं है, वो उनकी फौज को है। वो अगर उनकी फौज बढ़ा रही है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। हमारे मुल्क के बाद दूसरे मुल्क को भी कब्जा करके जोर जबरदस्ती से इस्लामिक मुल्क बना दूंगा, तो उस लड़ाई में एक सेकंड में इजी समीर मैं आसान करती हूँ। एक आदमी अगर कोई संगठन खड़ा हो जाता है या कोई भी शख्स खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि मैं आज एक मुस्लिम मुल्क है, मैं बगल वाला मुस्लिम मुल्क, पड़ोसी मुल्क को भी मैं छीन लूंगा, हत्या लूंगा, उस पर हमला कर दूंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा और उसे भी मुस्लिम मुल्क बना दूंगा, वहां पर भी शरिया कानून लागू करवा दूंगा, उसे भी मुस्लिम मुल्क बना दूंगा, तो इसीलिए मेरी लड़ाई में शामिल हो जाओ। तो क्या इसके इस्लाम कहता है कि हाँ ये फर्ज है, ऐसी लड़ाई में जुड़ना चाहिए? मैडम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबी की सुन्नत है, ये सहाबाओं का अमल है। उन लोगों ने आसपास के मुल्कों पर हमला किया, उन्होंने रोमन एम्पायर पर हमला किया, उन्होंने पर्शियन एम्पायर पर हमला किया, उन्होंने कैसर किसरा पर हमला किया। अरे भाई उनको हक है, फंडामेंटल राइट है उनके, वो अपने मुल्क को बढ़ाएंगे क्यों नहीं है? हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क को बढ़ा, भारत अगर कहीं आगे बढ़ेगा बांग्लादेश को लाएगा, अब हमारे लोग कह रहे हैं कि हम उसको दूसरे मुल्कों को लाएंगे, तो हम अपना मुल्क। हाजिक साहब मैं क्या कह रही हूँ, हाजिक साहब मैं क्या कह रही हूँ, अगर कोई ये कहता है कि भाई मैं पड़ोस वाला मुल्क जो है, कल को कोई भी मुल्क उठ के कहे कि हम भारत को भी इस्लामिक स्टेट बना देंगे, इस्लामिक मुल्क बना देंगे, तो क्या भारत के मुसलमानों को उस लड़ाई में शरीक हो जाना चाहिए? हमें हिंदुस्तान की तरफ, वो फौज उनकी है, उनको हुक्म है कि वो अपना मुल्क बढ़ाएं अपना। हमारी फौज का हमारे लिए हुक्म है कुरान का ये कि हम अपने मुल्क की तरफ से लड़ें, ये हमारे को हुक्म है। ठीक है, यानी कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई लड़ने के लिए, शामिल होने के लिए कहता है कि मैं बाकी के मुल्कों को भी इस्लामिक मुल्क बना दूंगा, तो उस लड़ाई में मुसलमानों को शामिल होना जरूरी नहीं है, ये गलत है, ये इस बरगलावे में ना आइए। हाजिक खान साहब कह रहे हैं, लेकिन समीर कह रहे हैं कि ऐसा लिखा है इस्लाम में। चलिए, आप दोनों के अपने अपने व्यू पॉइंट्स थे, आपने दोनों ने अपने अपने तर्क दिए, जनता के सामने हमने रखे हैं, जनता खुद समझदार है, वो फैसला करेगी और खुद भी पढ़ेगी। जरूरी नहीं है कि इन दोनों की पढ़ाई ही परफेक्ट हो, खुद भी पढ़ेगी, समझेगी और उसके बाद अपनी राय कायम करेगी। इस शो में दोनों हमारे पैनलिस्ट ने जो भी विचार रखे, जो भी इंफॉर्मेशन दी, ये उनकी निजी इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर न्यूज़ नेशन एक्नॉलेज नहीं करता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन दोनों की निजी राय थी, आप इसे चेक करें और उसके बाद अपनी राय जो है अपने हिसाब से बनाएं।